प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका दोस्त नवीन उपाध्याय लेकर आ गया हूँ एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम अपने इस लेक्चर को लास्ट के लेक्चर से कनेक्ट करते हुए चलेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। लास्ट लेक्चर जो हुआ था हमारा, उसमें हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन यानी कि स्थानांतरीय गति, और स्थानांतरीय गति को भी हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक विमीय स्थानांतरीय गति, द्विविमीय स्थानांतरीय गति और त्रिविमीय मुक्त आकाश में होने वाली त्रिविमीय स्थानांतरीय गति। अब हम आज के अपने इस लेक्चर में बात करेंगे स्थानांतरीय गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राशियों की। स्थानांतरीय गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राशियां। स्थानांतरीय गति से संबंधित महत्वपूर्ण राशियां। स्थानांतरीय गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राशियां। तो सबसे पहले स्थानांतरीय गति से संबंधित महत्वपूर्ण राशियों की जब अपन बात करते हैं, तो जैसे हो गया अपना दूरी, विस्थापन, चाल, वेग व त्वरण आदि। तो ये वो राशियां हैं जो स्थानांतरीय गति, किसी भी स्थानांतरीय गति को डेस्क्राइब करने के लिए, किसी भी स्थानांतरीय गति को वर्णित करने के लिए हमें इन महत्वपूर्ण राशियों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण राशियों की आवश्यकता होती है माय डियर? दूरी, विस्थापन, चाल, वेग व त्वरण। तो अब हम किसी भी स्थानांतरीय गति, चाहे वो एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय स्थानांतरीय गति है, कोई भी स्थानांतरीय गति है, उसको किसी भी स्थानांतरीय गति को वर्णित करने के लिए, डेस्क्राइब करने के लिए हमें जिन महत्वपूर्ण राशियों की आवश्यकता होती है, वो राशियां मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। अब हम इनमें से उन राशियों की एक एक करके उन राशियों की बात करेंगे, एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? दूरी और विस्थापन की। दूरी, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और दूसरी तरफ में माय डियर क्या ले रहा हूं? विस्थापन, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूरी और विस्थापन। अच्छा, अगर हम दूरी और विस्थापन की बात करते हैं तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये अमन है ना, और अमन को मिलने जाना है किससे? बबली से।
अमन को मिलने जाना है किससे, बबली से, और बबली इससे कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर रहती है। बबली का जो घर है वो है 50 मीटर। कितने डिस्टेंस पर, 50 मीटर। लेकिन बारिश हो जाने के कारण रास्ते में भर जाता है पानी और अमन ले लेता है एक लॉन्ग पाथ, यानी कि एक दूसरे पाथ से होता हुआ अमन जो है एक दूसरे पाथ से होता हुआ कहाँ पहुंचता है, बबली से मिलने। और इसके द्वारा जो चला गया पाथ है उसकी लंबाई है 100 मीटर। माय डियर, जो शॉर्टेस्ट पाथ था, जो स्ट्रेट पाथ था, उसकी जो लंबाई थी स्ट्रेट पाथ की वो थी कितनी, 50 मीटर। और अब इसने जो पाथ लिया है उसकी लंबाई है 100 मीटर। तो माय डियर, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसके द्वारा चले गए वास्तविक पथ की लंबाई, चले गए वास्तविक पथ की लंबाई कितनी है, चले गए वास्तविक पथ की जो लंबाई है वो है 100 मीटर। A to B, अमन A से चलकर B पर बबली से मिलने जा रहा है और चले गए पथ की वास्तविक लंबाई कितनी है, चले गए पथ की वास्तविक लंबाई, चले गए पथ की वास्तविक लंबाई। तो चले गए पथ की वास्तविक लंबाई है माय डियर कितनी, 100 मीटर। 100 मीटर। तो ये जो चले गए पथ की वास्तविक लंबाई होती है इसी को हम कहते हैं क्या, दूरी यानी कि डिस्टेंस। दूरी, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को, दूरी को हम डिफाइन कर सकते हैं चले गए पथ की वास्तविक लंबाई। ये दोनों ही राशियां जो हैं दूरी और विस्थापन लंबाई से संबंधित हैं, दूरी 100 मीटर। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने वाला सबसे छोटा पथ और सीधा सदिश कितना है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने वाला सीधा सदिश और सबसे छोटा पथ, सबसे छोटे पथ की लंबाई, सबसे छोटे पथ की लंबाई, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने वाला सीधा सदिश और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सबसे छोटे पथ की लंबाई, जिसको हम क्या कहते हैं माय डियर, विस्थापन। तो इसका जो विस्थापन है वो है सदिश ए बी, सदिश ए बी सदिश, जिसका परिमाण कितना है माय डियर, जिसका परिमाण है कितना, 50 मीटर।
और डायरेक्शन जो है इसकी 50 आई कैप और यूनिट क्या है इसकी मीटर। तो ये जो विस्थापन है, विस्थापन को हम परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दोनों ही लंबाई से संबंधित हैं, दोनों ही राशियां लंबाई से संबंधित हैं। और दूरी को हम परिभाषित कर सकते हैं, चले गए पथ की वास्तविक लंबाई। और विस्थापन को हम परिभाषित कर सकते हैं माय डियर, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने वाला सीधा सदिश और सबसे छोटे पथ की लंबाई। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, दूरी क्या होती है, दूरी चले गए पथ की वास्तविक लंबाई, दूरी को हम चले गए पथ की वास्तविक लंबाई के रूप में, चले गए पथ की वास्तविक लंबाई के रूप में परिभाषित, चले गए पथ की वास्तविक लंबाई के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। दूरी को हम चले गए पथ की वास्तविक लंबाई के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अच्छा, अब वही विस्थापन जो है वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सीधा सदिश और या फिर सबसे छोटे पथ की लंबाई, प्रारंभिक बिंदु से यहां लिख देता हूं, जबकि विस्थापन को हम प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने वाले सीधे सदिश अथवा सबसे छोटे पथ की लंबाई के रूप में क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देखो, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिया है, दूरी को हम चले गए पथ की वास्तविक लंबाई के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जबकि विस्थापन को हम प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने वाले सीधे सदिश अथवा सबसे छोटे पथ की लंबाई के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।
हाँ तो माय डियर, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो आप एक चीज देख रहे होंगे, दूरी और विस्थापन में एक मेजर डिफरेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे दूरी जो है, चले गए पथ की वास्तविक लंबाई 100 मीटर, परिमाण 100 मात्रक मीटर, और यहाँ पे जो विस्थापन है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने वाला सीधा सदिश अथवा सबसे छोटे पथ की लंबाई जो विस्थापन है ए बी वेक्टर 50 आई कैप मीटर। 50 इसका परिमाण है, मीटर इसका मात्रक है, और आई कैप इसका है डायरेक्शन, जो धन एक्स दिशा को निर्धारित या निरूपित करता है। तो यहाँ पे जो विस्थापन है वो है सदिश राशि, और दूरी है हमारी अदिश राशि जिसमें दिशा नहीं होती है, और ये साधारण बीजगणितीय विधि से हल की जाती है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट माय डियर मैं ले रहा हूं वो है आपका दूरी एक अदिश राशि। दूरी एक अदिश राशि है, इसे साधारण बीजगणितीय विधि से हल करते हैं। साधारण बीजगणितीय विधि से हल करते हैं। ठीक है, साधारण बीजगणितीय विधि से हल करते हैं। जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक कैसी राशि है? सदिश राशि। विस्थापन एक सदिश राशि है, जिसे सदिश विधि से हल किया जाता है। सदिश विधि से हल किया जाता है, या तुम ये भी कह सकते हो कि ये सदिश के नियमों का क्या करती है? पालन करती है। अब अगर मैं नेक्स्ट एक और कॉमन पॉइंट्स की बात कर लेता हूं, यहाँ पे इस पेज में थोड़ी सी जगह बची है। तो ये दोनों ही राशियां लंबाई से संबंधित है, और इन्हें हम मापते हैं मीटर में, और इनकी विमा यानी कि इनका मात्रक होता है मीटर और इनकी विमा होती है एल। ठीक है, दोनों ही राशियां लंबाई से संबंधित है। दोनों ही राशियां लंबाई से संबंधित है, और तथा इनका मात्रक मीटर इनको मापते हैं किसमें? इनका मात्रक मीटर व विमा। इनकी जो विमा है वो ये क्या? एल। विमा एल, मात्रक मीटर और विमा एल। ठीक है, इनका मात्रक मीटर और विमा इनकी क्या होती है? एल। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो एक बार लो इसका स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है,
हाँ, तो यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन ले रखा है मैंने, और उससे हम अगले पॉइंट यानी कि नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे। तो यहाँ अमन को मिलने जाना है बबली से, और अमन जो है स्ट्रेट पाथ लेता है 50 मीटर ए टू बी। बी पे उसको कोई नहीं मिलता है तो वो आगे बढ़ता है बी टू सी 50 मीटर और, है ना। सी पर भी उसे कोई नहीं मिलता है तो वो वापस लौट के आता है कहां पर, बी पर। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब वो वापस बी पे लौट के आता है और यहां उसको मिल जाती है कौन, बबली, ठीक है, बबली खड़ी हुई मिल जाती है जब वो वापस लौट के आता है। तो अब अमन के द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है और उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना है। तो माय डियर, अगर मैं यहां पे पूछता हूं कि अमन के द्वारा चली गई दूरी, अमन के द्वारा चली गई दूरी, तो माय डियर दूरी क्या होती है, पथ, चले गए पथ की वास्तविक लंबाई। तो 100 मीटर और 50 मीटर रिटर्न में, तो ये हो गया 100 मीटर ए टू सी, 100 मीटर और प्लस सी टू बी 50 मीटर, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है 150 मीटर। अच्छा, अब अगर आपसे पूछते हैं कि अमन के द्वारा चला गया विस्थापन, अमन द्वारा चला गया विस्थापन, तो विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सीधा सदिश। तो इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो है माय डियर ए, और अंतिम बिंदु इस समय है बी, तो सीधा सदिश हो गया हमारा। चला गया जो विस्थापन है ए बी, तो ए बी माय डियर, तो यहां पर जो वेक्टर्स है वो एक ए सी वेक्टर है और एक सी डी वेक्टर है, ए सी वेक्टर और दूसरा है सी बी वेक्टर। तो ए सी जो वेक्टर है वो है 100 आई कैप, ठीक है, और ये -50 आई कैप। अब ये -50 क्यों लिया है, क्योंकि डायरेक्शन जो है सी बी का जस्ट अपोजिट है, ए सी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको -आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा जो ए बी वेक्टर है यानी कि जो विस्थापन है वो आ गया कितना, 50 आई कैप, और यूनिट इसकी हो गई मीटर। तो अब दोनों में यहां से कंसेप्ट आपकी समझ में आएगा कि अगर ये जो दूरी जो है वो हमेशा धनात्मक होती है, दूरी जो है किसी गतिशील कण, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, और विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक कब होता है, जब हम रिवर्स यानी कि विपरीत दिशा में गति करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट की मैं बात करता हूं, दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, ठीक है, जबकि विस्थापन आप देख रहे हो धनात्मक, जबकि विस्थापन धनात्मक व ऋणात्मक
हो सकता है, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज, किसी गतिशील कण द्वारा चली गई दूरी समय के साथ हमेशा बढ़ती है, कभी घट नहीं सकती, जबकि विस्थापन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और जीरो भी हो सकता है। किसी गतिशील कण या पिंड द्वारा चली गई दूरी सदैव समय के साथ बढ़ती है, कभी घट नहीं सकती, कम नहीं हो सकती है, उतनी रह सकती है। अच्छा, जबकि विस्थापन, समय के साथ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। वह शून्य भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, शून्य कब होता है? शून्य तब होता है जब वापस अगर हम लौट के अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाते हैं। शून्य कब होता है? जब कण वापस लौट कर अपने प्रारंभिक बिंदु, पर आता है। तब विस्थापन शून्य हो जाता है। ठीक है, अभी इसकी भी अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की एक और मैं आपको बात बताऊं दूरी और विस्थापन के बारे में, कि दूरी जो है, दूरी है ना भाई डियर, दूरी अगर पाथ हमारा स्ट्रेट है और दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, और पाथ हमारा कैसा है, स्ट्रेट है, तो दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर परिमाण में बराबर होती है। ठीक है, लेकिन जो दूरी है वो विस्थापन से कभी भी कम नहीं हो सकती है ना। तो दूरी जो है परिमाण में विस्थापन के बराबर या उससे अधिक हो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती। या यूं कह दो कि विस्थापन जो है वो दूरी से क्या नहीं हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता है ना। दूरी परिमाण में
विस्थापन के बराबर या उससे अधिक या उससे अधिक हो सकती है। लेकिन कभी भी उससे कम नहीं हो सकती। विस्थापन से कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती। क्योंकि विस्थापन ही सबसे छोटा पथ होता है। अच्छा, तो यहां पे मैं यूं कह दूं कि बेटा जो दूरी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे? दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन के परिमाण से। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, किससे संबंधित? दूरी और विस्थापन से संबंधित। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताता हूं, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। तो यहां मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। एक कण जो अपनी गति वृत्ताकार पथ पर गति करता है ना, जिसकी त्रिज्या अपन को कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अपन को कितनी दे रखी है? त्रिज्या इसकी दे रखी है माय डियर कितनी? 2 सेंटीमीटर। और गति कहां से शुरू होती है? ए से। तो अब सिंपल अगर मैं आपसे पूछता हूं ए से बी तक इसका विस्थापन और इसके द्वारा चली गई दूरी कहां से कहां तक? तो फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं ए से बी चली गई, ए से बी चली गई दूरी, तो दूरी माय डियर ए से बी तक, तो वो पथ जो है उस पथ की लंबाई होती है। तो पथ की जो लंबाई है वो है आपका क्वार्टर, 1 क्वार्टर है। और 1 क्वार्टर ये जो एंगल है वो है π/2, तो ये हो जाएगा π/2r, π/2r। ठीक है, π/2r। अब पाई की जो वैल्यू है वो होती है 3.14 अपॉन 2 इंटू रेडियस इसकी कितनी है? 2 से 2 कट गया, इसका मतलब ये आ गई दूरी कितनी? 3.14 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब ए से बी तक चली गई दूरी और चला गया विस्थापन, ए से बी तक चला गया विस्थापन। तो विस्थापन माय डियर, विस्थापन है सदिश प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, तो ए बी सदिश। अच्छा, जो ए बी सदिश है, अब जो सदिश है वो सदिश नियम से निकलेगा। तो मैं यहां अगर त्रिभुज का नियम लगा देता हूं तो ये जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर हो जाएगा ए ओ वेक्टर और प्लस ओ बी वेक्टर। कौन कौन से वेक्टर्स? ए ओ वेक्टर और प्लस ओ बी वेक्टर।
अच्छा, वेक्टर्स में ये जो ए बी है, इसका अगर मैं परिमाण लेता हूं तो आप लोगों को, जिन स्टूडेंट्स ने अगर सदिश पढ़े हैं, तो दो सदिशों का योग हम त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज के नियम से कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए ओ वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, एक सेकेंड ढंग से लिख दूं थोड़ा, ए ओ जो सदिश है इसके परिमाण का स्क्वायर प्लस ओ बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर और प्लस 2 ओ ए वेक्टर का परिमाण, ओ बी वेक्टर का परिमाण और दोनों के बीच के कोण की कॉस, तो कॉस है यहाँ पे कितनी डिग्री, 90 डिग्री। एंगल दोनों सदिशों के बीच में कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये वाला जो टर्म है वो माय डियर पूरा हो गया 0, 90 की वजह से, तो ये रह गया। तो ये हो जाएगा अपना 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 का हो जाएगा 2√2, यानी कि विस्थापन आ गया 2√2 मीटर। ठीक है, विस्थापन A to B। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं A to C, सेकेंड क्वेश्चन, A to C चली गई दूरी, तो दूरी माय डियर ये जो एंगल है A to C वो हो जाएगा 180 यानी कि पाई r, और पाई की वैल्यू तुम समझ गए होगे 3.14 और इंटू 2 यानी कि 6.28 मीटर। अच्छा, A to C चला गया, विस्थापन कितना हुआ, चला गया विस्थापन, तो विस्थापन अब तुम समझ होगे, विस्थापन अपन लेंगे कितना, ए सी वेक्टर, और ए सी जो वेक्टर है वो हो जाएगा कितना अपना, ए ओ और ओ सी, ए ओ और ओ सी दोनों स्ट्रेट वेक्टर है, तो सीधे माय डियर मैं कितना कर दूं, 4i कैप, 2 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और ये भी 2 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसको अपन लिख सकते हैं 4i कैप और यूनिट हो जाएगी मीटर। अच्छा, ऐसे ही अपन A to D और वापस अगर रिटर्न आ जाता है, रिटर्न वापस जब कण बिंदु A पर लौट आता है तब चली गई दूरी तो होगी माय डियर कितनी, 2 कितनी हो जाएगी, 2 पाई r, यानी कि 2 इंटू 3.14 इंटू 2, यानी कि 4 4 जा हो गया 16 की 1 कैरी और 4 1 जा 4 और 1 5 और 4 3 जा 12। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आंसर इसको। अच्छा, चला गया विस्थापन कितना हुआ, तो चला गया विस्थापन हो जाएगा माय डियर कितना, 0। क्यों, क्योंकि वापस उसी पॉइंट पर लौट कर आ गए हैं अपन। तो माय डियर और भी काफी सारे इसके क्वेश्चंस अपन आगे देखेंगे, नेक्स्ट जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे तब उसमें। तो अभी हो गया वीडियो लेंदी, तो इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार और स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स कर लो प्रिपेयर। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में,
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ओके, बाय माय डियर।